तो ये सोच अगर हम देखें तो ये शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, गलत है परंपराएं हैं, वो शिक्षक दूर कर सकता है, क्योंकि वह समाज के सबसे करीब रहता है और समाज का सबसे विश्वसनीय होता है। इसीलिए शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ जब ही बनेंगे जब आपका आचरण अच्छा होगा। आप गुटखा नहीं खाएंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, मावा फाकी नहीं खाएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, आप जो कहते हैं वो आपके जीवन में होगा, तभी आपका प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा। आप देखिए शिक्षक कैसा होना चाहिए। एक आज हम अमेरिका का नाम लेते हैं। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड। हार्वर्ड में एक प्रोफेसर होते थे जॉन केनेथ कैन गैलब्रेथ। वो वहाँ के बच्चों को इकोनॉमी पढ़ाया करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय 1963 में जॉन कैनेडी। प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक बार उनको फ़ोन किया, प्रोफेसर जॉन कैन गैलब्रेथ को, कहा सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पास 2 दिन वक्त नहीं है, तीसरे दिन आप कैंपस में आकर मिल सकते हो। एक राष्ट्रपति एक प्रोफेसर को फ़ोन करता है कि सर हमें आपसे मिलना है, और प्रोफेसर कहता है कि 2 दिन मेरे पास वक्त नहीं है, आप तीसरे दिन कैंपस में आकर मिल सकते हैं। जब प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात किया तो प्रोफेसर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम आपको इंडिया में एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, राजदूत बनाना चाहते हैं। तो प्रोफेसर ने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट पॉलिटिशियन डिप्लोमेट, आई एम ए टीचर प्रोफेसर। भारत के प्रोफेसर होते अगर राष्ट्रपति फ़ोन कर दे तो क्या करते? आज फ़ोन आया तो शाम को पहले लिख करके पेपर में देंगे कि इस प्रोफेसर को राष्ट्रपति ने फ़ोन किया था। देंगे या नहीं देंगे? राष्ट्रपति ने अगर एक बार सवाल उठा दिया तो जिंदगी भर गीत गाते राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हूं। बताते नहीं बताते हैं? तो एक प्रोफेसर देखिए वो हैं जो राष्ट्रपति खुद उनसे मिलना चाहता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सारी दुनिया आपके कदमों में आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वीकनेस है, आपके अंदर कमजोरी है। प्रोफेसर ने मना कर दिया। 6 महीने के बाद वापस प्रेसिडेंट ने कॉल किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रोफेसर कहा कि मैं वाशिंगटन कल आता हूं, आप समय बताइए, हम खुद मिलने आएंगे। तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा कि कंट्री के इंटरेस्ट में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया में एम्बेसडर बनकर जाएं। साउथ एशिया की इकोनॉमी पॉलिसी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है और हम चाहते हैं कि इस समय वहाँ आपकी ज़रूरत है। प्रोफेसर ने कहा अगर कंट्री का इंटरेस्ट है तो हम जाएंगे। और आकर के अपना सामान पैक किया और घर के बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिया। बोर्ड क्या लगाया कि प्रोफेसर अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। क्या बोर्ड लगाया? प्रोफेसर अनिश्चितकालीन अवकाश पर हैं। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि सर ऐसा बोर्ड क्यों लगाए, तो उन्होंने कहा हमारे विद्यार्थियों को जब पता चलेगा कि हमारा प्रोफेसर एम्बेसडर बन गया तो उनके दिल में एक गलतफहमी होगी कि हमारा प्रोफेसर पद और पैसे के लालच में बिक गया। और हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। वहाँ का काम पूरा करने के बाद वापस फिर इस कैंपस में आऊँगा और इसलिए मैंने बोर्ड लगाया है कि प्रोफेसर अनिश्चितकालीन अवकाश पर है। आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुने होंगे। यहाँ प्रिंसिपल भी बैठे हैं काफ़ी लोग, स्कूल के अपने प्रिंसिपल भी हैं, कुछ लोग नहीं हैं।
टीचर के साथ प्रिंसिपल भी होंगे। घेटिया साहब तो एक प्रिंसिपल तो हैं, मुझे मालूम है, बाकी और तो मालूम नहीं। तो प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, और पंडित मोतीलाल नेहरू का ये हसीन सपना था कि मैं अपने बेटे को आईसीएस ऑफिसर बनाऊंगा। आईसीएस ऑफिसर बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे का एडमिशन लंदन के हैरो स्कूल में करवाया, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के हैरो स्कूल में करवाया। जब मैंने इसको पढ़ा कि उन्होंने अपने बेटे को हैरो स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों भेजा, तो हैरो स्कूल के विषय में जानने की हमने जिज्ञासा पैदा की। हमारी लाइब्रेरी में हैरो स्कूल की हिस्ट्री रखी है, आप देख सकते हैं। उसमें एक बात से मैं प्रभावित हुआ कि एक बार ब्रिटेन के किंग अपने बच्चों के से मिलने के लिए हैरो स्कूल आए। तो परंपरागत जब किंग स्कूल में आते थे तो गेट पर प्रिंसिपल खड़े होते थे, उनको रिसीव करते थे और चैम्बर में लाते थे, और वहाँ बच्चों को बड़े रिस्पेक्ट और आदर के साथ मिलवाते थे, चूँकि वो किंग के बेटे थे। लेकिन उस समय के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गेट पर एक प्यून रख दिया कि जब किंग आएंगे और प्रिंसिपल का चैम्बर पूछेंगे तो हमारे चैम्बर का ऑफिस का रास्ता बता देना, ताकि उनको तकलीफ ना हो। चूँकि जो किंग थे उनके साथ कुछ 2-4 चमचे भी आते हैं, चाटुकार भी आते हैं। वो लोग आए बड़े गुस्से में कि कोई मैं रिसीव करने वाला पहली बार नहीं मिला। लेकिन जब वहाँ आए मिलने के लिए तो उनके बच्चों से उस प्रकार मिलाया जैसे आम पेरेंट्स से मिलाया करते थे। तो उस प्रिंसिपल का बहुत क्रिटिसिज्म पूरे ब्रिटेन की मीडिया ने किया, लेकिन प्रिंसिपल ने जो उत्तर दिया मीडिया को वो बड़ा अनुकरणीय उत्तर था। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के कैंपस में रहने वाले किसी भी शिक्षक का समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। और सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे उसको देख सकें। बच्चों को दिखाने के लिए सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स हमारे टीचर का इतना रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी अपने टीचर की बात श्रद्धा से सुनना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमारे पेरेंट्स से हमारे टीचर डरते हैं, तो वह विद्यार्थी, वह बालक अपने टीचर से कभी ज्ञान हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि स्कूल के कैंपस में रहने वाले किसी भी टीचर का समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। तो यह है शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ बनने का तरीका। उसे किसी सरकार, किसी शासन के सामने झुकना नहीं चाहिए। 1989 में यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। जैसे हमारे देश में लोग अपना इन्फ्लुएंस लगाते हैं, रोनाल्ड रेगन ने, उनके चमचों ने कुछ लगाया कि हार्वर्ड ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दे दे। लेकिन जब वो वाइस चांसलर के पास सिफारिश गई तो वहाँ के वाइस चांसलर ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट रेगन एक फिल्म आर्टिस्ट थे, उन्होंने मैजिक चलाकर इस कंट्री के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा अनुकरणीय कार्य नहीं किया है जो समाज के लोग उनके जीवन से शिक्षा ले सकें। इसलिए हम ये डिग्री उनको नहीं दे सकते। और हमारे देश में कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहे यूनिवर्सिटी डिग्री दे दे तो होड़ लग जाएगी। तो इसलिए हमें अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। उसे एक बात याद रखो
एक डॉक्टर, एक आईएएस, आईपीएस, वो उसकी सीमा रेखा बड़ी लिमिटेड है, लेकिन एक टीचर अनेकों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अनेकों जनरल, कर्नल, यूनिफॉर्म के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको पैदा कौन करता है? एक टीचर पैदा करता है। वो उसको यह एहसास होना चाहिए कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग को तैयार करते हैं, इसलिए हमारा स्थान सबसे ऊंचा होता है। और उस ऊंचा स्थान को बनाने के लिए उसे अपने जीवन को ऊंचा बनाने का बेहतर काम करना चाहिए। हम आपको यहाँ शिक्षा देने के लिए बुला रहे हैं, और अगर मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरे इथिक्स और वैल्यूज में कमी है, तो हमारे जीवन का प्रभाव आपके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ सकता। हम भले ही घंटों भर यहाँ भाषण दें और भले ही कुछ भी करें, अगर मेरे जीवन में मेरी सत्यता, मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण आपके दिल को, हार्ट को टच करता है, मेरा लव, मेरा अफेक्शन, मेरा केयर आपके हार्ट को टच करता, हम आपको अपने बच्चे की तरह, जिगर की टुकड़े की तरह मानते हैं, आप हमें जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। और जिस दिन लगेगा कि आप मेरे जीवन में कोई कमी आप पाओगे, तो सारी श्रद्धा वो आपकी टूट जाएगी जो आज आपने श्रद्धा, फेथ हमारे ऊपर व्यक्त किया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपका लाइफ अच्छा है तो सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, कुछ नहीं होगा। और अगर आपके जीवन में स्क्रैच नहीं है तो सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, कुछ नहीं होगा। और आपके जीवन में, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो सारी दुनिया आपको बचा नहीं सकती। आज भारत देश में परसेप्शन बिगड़ रहा है। वो कहते हैं यार ये तो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन कुछ भी हो, इसकी और सोच तो अच्छी है। एक बात याद रखो, जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं हो सकता, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जिसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं होगा, उसका राष्ट्रीय जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि पर्सनल लाइफ तो कुछ भी है, उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। शुरुआत पर्सनल लाइफ से होती है, और जब पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी होगी तभी आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। और शिक्षक को अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। TEA के बाद कौन सी स्पेलिंग आती है? सी। शिक्षक को करिश्मेटिक, शिक्षक का आकर्षणशील व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे करिश्माई व्यक्ति, शिक्षक जब चले तो लगे उसको मिलने का इच्छा हो, उसे नमस्कार करने का इच्छा हो, उसे प्रणाम करने की इच्छा हो। करिश्मेटिक, आकर्षणशील व्यक्तित्व होना चाहिए। और वो जब ही होगा जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। प्यारे बच्चों, कैरेक्टर का डेफिनेशन तो बहुत कुछ बताया जाता है, लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया, वाचम ते सुंधामी, प्राणम ते सुंधामी, चक्षुष ते सुंधामी, श्रोतम ते सुंधामी, मेढ्रम ते सुंधामी, पायुष ते सुंधामी, चरित्रांश ते सुंधामी। का हम आपके वाणी को पवित्र करते हैं, आपकी आंख को पवित्र करते हैं, आपके कान को पवित्र करते हैं, आपकी नाक को पवित्र करते हैं, आपके संपूर्ण इंद्रियों को पवित्र करते हैं, फिर आपके चरित्र को भी पवित्र करते हैं। तो चरित्र की परिभाषा तो दुनिया ने अपने अपने तरीके से लिखी है, लेकिन जो हमने समझा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में बच्चों 10 इंद्रिय होती है, मेरी बात आप नोट कर लो और दिमाग में फिट कर लो। कितनी इंद्रिय होती हैं? उसमें 5 कर्मेंद्रिय होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। इसका पता है आपको? अरे वाह, गुड, आप तो समझदार हैं। तो जितनी इंद्रिय जब आपको पता है, तो जितनी इंद्रिय हैं सब एक काम करती हैं। आंख देखने के सिवा दूसरा काम नहीं करती, करती है? कान सुनने के सिवा दूसरा काम नहीं करता है, बोलो करता है?
नाक सूंघने के सिवा दूसरा काम नहीं करता, बोलो करता है? लेकिन दो इंद्रिय ऐसी हैं जो डबल काम करती हैं। एक है जीभ, टंग। जीभ जहां बोलने का काम करती है वहां भोजन के स्वाद का भी अनुभव देती है। इसीलिए जब जीभ बिगड़ा तो स्वास्थ्य बिगड़ा। ना खाने की चीज खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और जीभ बिगड़ा तो महाभारत तैयार मिला, न बोलने का सेंटेंस बोलोगे, लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? इसीलिए कहा बिफोर यू स्पीक यू शुड थिंक, बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो जीभ जो है दो काम करती है, नहीं करती है? और इसी तरह से दूसरा है उपस्थ, वो जहाँ यूरिन त्यागने का काम करता है वहाँ प्रजनन का भी काम करता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि ने हमें शिक्षा दिया था, वो वाक्य याद कर लो या लिख लो, लंगोटी का पक्का और जुबान का सच्चा दुनिया में कहीं ठोकर खा नहीं सकता। अगर आप दुनिया की ठोकरों से बचना चाहते हो और अपने चरित्र का पक्का निर्माण करना चाहते हो तो आपके जीवन में जो 10 इंद्रिय हैं उस 2 इंद्रिय पर काबू करो जो डबल काम करती हैं। जो सिंगल काम करती है उनको छोड़ दो, ये 2 काबू में आ जाएंगी तो सारी अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो आपका करिश्मेटिक लाइफ, आकर्षणशील व्यक्तित्व होगा। आप सभी से एक समान प्यार करेंगे, सभी को अपना समझेंगे और सभी के लिए आपके अंदर सार्वभौमिकता होगी। सभी आपके साथ एक जुड़ाव महसूस करेंगे। तो इसे कहते हैं सी, मतलब करिश्मेटिक, आकर्षणशील व्यक्तित्व। सी के बाद क्या स्पेलिंग आती है? एच फॉर ह्यूमन। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। आपको किसी व्यक्ति को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकन, पाकिस्तानी, जापानी की चश्मे से नहीं देखना है। आपको लोगों को इंसानियत की चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि वह जन्म से कोई व्यक्ति ना तो गलत होता है, ना करप्ट होता है और न क्रिमिनल होता है। सिस्टम और सिचुएशन उसे गलत बनाती है और उसे बेकार बनाती है। जन्म से कोई व्यक्ति न तो ईमानदार होता है और न बेईमान होता है। सिस्टम और सिचुएशन उसे ईमानदार बनाती है। अब यूरोप के देशों में जाओ तो वहाँ बस में कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन लोग टिकट लेकर के बैठते हैं। आप लोगों ने रेल में सफ़र किया है? कितने बच्चों ने किया? जरा हाथ खड़े करो। अरे बाय गॉड, सब ने किया है। ओ माय गॉड। अच्छा, कितने बच्चों ने बिना टिकट सफ़र किया? वो हाथ खड़े करें। बिना टिकट सफ़र करने वाले, ईमानदारी रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। किया तो किया, कोई शर्म नहीं है। इतने लोगों ने बिना टिकट सफ़र किया, वेरी गुड, हाथ नीचे रख दो। लेकिन जब मेट्रो ट्रेन बन गई है तो मेट्रो ट्रेन में आप बिना टिकट का सफ़र कर पाओगे? तो वहाँ किसी का उपदेश ईमानदार नहीं बनाया, वहाँ कोई कानून आपको ईमानदार नहीं बनाया, वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी आपको ईमानदार बनाया। तो जितना टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा, इनोवेशन होगा, उतना भी आपकी वैल्यूज में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए अपने मस्तिष्क से सोचो कि हमारी तकदीर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में नहीं लिखी जाएगी। हमारा किसी बाबा साधु के आशीर्वाद से भला नहीं होगा। हमारा कोई कंठी माला पहनने से कल्याण नहीं होगा। हमारा तकदीर स्कूल, हमारे स्कूल की बिल्डिंग में लिखी जाएगी और हमारे किस्मत को लिखने वाले, हमारे पढ़ाने वाले टीचर, अध्यापक होंगे। वो हमारे किस्मत को लिखेंगे और जो किस्मत को लिखेंगे उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये सोचिए कि शिक्षक को जो होता है जीवन,
उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। और उसके अंदर आजकल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अगर आपने 49 बच्चों को लेसन दिया, वो कंप्लीट करके बता दिए, याद कर लिए या होमवर्क पूरा कर लिए, और एक बच्चा कहता है सर मुझे याद नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। प्रोफेसर यशपाल यहाँ आया करते थे, आज दुनिया में नहीं रहे। वो एक बात समझाते थे कि बच्चों, अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों में समझ का चस्का पैदा कर दे, और समझ का चस्का पैदा कर दिया तो उसे रटने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों को रटाओ मत, रटाओ कम, उससे ज़्यादा उनको समझाओ, उनमें समझ का चस्का पैदा कर दो। हमारे जनरल साहब हमारी टीचर की तरह हमें समझाते हैं, हर एक पॉइंट पर। किससे साहब ने इतनी शिविर लगाई, कभी भी इतनी मीटिंग नहीं की। वो हर एक पॉइंट की कमजोरी को हमें अवगत कराते हैं, उस पर हमें समझाते हैं, देखते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप उसकी गहराइयों में जाइए और उसको समझाने की कोशिश करिए। और एक बात हमने अपने जीवन से ये भी सीखा कि अगर आपकी आदत पड़ जाती है कि काम को ठीक नहीं करने की, तो बार बार आप मिस्टेक करेंगे, सुधारने में टाइम लगता है। लेकिन उसे रिवर्स करना चाहिए और उसे कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी कमजोरियों को देखें। और दुश्मन वही अटैक करता है जहां आपके अंदर वीकनेस होती है। तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानें, उसे दूर करने का प्रयास करें, और तभी आप दुनिया में एक सक्सेस इंसान बनेंगे। और जब ये आपने कर लिया, तभी आपके अंदर मानवता आएगी, इंसानियत आएगी, और सभी के प्रति आप अच्छा काम करेंगे। हर कास्ट कम्युनिटी में खराब लोग हो सकते हैं, लेकिन आप उसे बेहतर करने का, बनाने का प्रयास करिए और उसे सुधारने की कोशिश करिए। और यश के बाद कौन सी स्पेलिंग आती है? उसको ई क्यों कहते हैं? एनर्जेटिक। शिक्षक को ऊर्जावान होना चाहिए। और आज के शिक्षक क्या करते हैं? खर्राटे मारकर सो जाते हैं। बच्चे जाते हैं फील्ड में एक्सरसाइज करने, और शिक्षक कुंभकर्ण बनकर के आराम करते हैं। बोलो, करते हैं आराम? आपके टीचर नहीं करते हैं। बच्चे फील्ड में, ग्राउंड में एक्सरसाइज करने बाद में जाएं, सबसे पहले शिक्षक को ट्रैक सूट पहन करके ग्राउंड में आना चाहिए। और जब शिक्षक आएंगे तो ये लगेगा अरे हमारे सर आ गए, तो हमें तो दौड़ कर जाना चाहिए। और जब शिक्षक ही आलसी रहेंगे, कुंभकर्ण बनेंगे, तो फिर बोलो राम की खोज कहाँ से करेंगे? इसलिए आपको वशिष्ठ और विश्वामित्र बनना चाहिए। जो अगर विद्यार्थी आपका 4 बजे उठता है, तो आपको 3 बजे जगने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका विद्यार्थी 1 घंटे वर्कआउट करता है, तो आपको 1.5 घंटे वर्कआउट करना चाहिए। कमांड उसी को कहा जाता है जो इम्प्लीमेंट हो। और जो आप खाली ऑर्डर करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए शिक्षक को ऊर्जावान होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपके पूरे यूनिफॉर्म के जैसे लोग, इनके ऑफिसर पूरा फिट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी उसके सोल्जर अच्छे होते हैं। अभी जनरल साहब क्या बता रहे थे कल, कि जब कोई गेस्ट आता है तो पहले अफसर जाता है मिलने, लीडर उसका कैसा है उससे पता चलती है कि इसकी फौज, इसकी कंपनी, इसकी बटालियन कैसी है। तो जब आप टीचर का पता चलेगा कैसे है, तब आपकी कंपनी का, आपके विद्यार्थी का पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी ये हैं। तो लोग गर्व से कह सकें कि ये हमारे टीचर थे। वो टीचर जब ही आप बन सकते हैं जब आपकी एनर्जेटिक लाइफ होगी, आपके अंदर ऊर्जावान की विशेषता होगी। और आखिरी स्पेलिंग क्या है? और आर से रिलायबल। शिक्षक को विश्वसनीय होना चाहिए। जो हमने पहले बताया था
कि उसे अपने आचरण के द्वारा अनुकरणीय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि समाज ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए हमें अपने मूल्यों के द्वारा, आचरणों के द्वारा अनुकरणीय जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप सबसे बड़े महान ग्रेट टीचर बनेंगे। और टीचर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले रूस में एम्बेसडर थे, राजदूत थे, और उस समय वहाँ के राष्ट्रपति स्टालिन एक लेटर लिखे कि मैं इंडियन फिलोसफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से मिलना चाहता हूँ, जब और शाम को 10 बजे। तो उन्होंने लेटर में, उसी लेटर में जवाब लिख के भेज दिया कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यह हमारे विश्राम का समय है। स्टालिन उस समय ऐसा रुतबा था कि उसका नाम लेने से लोग आगे पीछे देखते थे, कोई सुन तो नहीं रहा, इतना खौफ और दहशत था। दूसरे दिन राधा कृष्णन को फिर उसने पत्र लिखा कि मैं शाम को 9:30 बजे मिलना चाहता हूँ। राधा कृष्णन जी गए, एक हॉल में एक चेयर पर स्टालिन बैठे थे। राधा कृष्णन काफ़ी समय तक खड़े रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आकर के बैठो। कुछ समय बीत गया, राधा कृष्णन धीरे धीरे आगे गए और उनके सर पर अपना हाथ घुमाने लगे। उनके हाथ में आत्मीयता थी, प्यार था। रिकवरी ऑफ फेथ नाम की बुक राधा कृष्णन ने लिखा है, सत्य की खोज। लिखते हैं कि स्टालिन की आंखों में आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, मेरा एक रूप लोगों ने देखा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत क्रूर हूँ, लेकिन हमारे अंदर कितना लव है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पार्ट हमारा किसी ने नहीं देखा। तो एक बहुत बड़ी बात एक सभा में उन्होंने कहा था कि प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक जितने भी पोस्ट होते हैं सब भूतपूर्व होते हैं, लेकिन विद्वान कभी भूतपूर्व नहीं होता। विद्वान हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए आपको विद्वान बनने की कोशिश करना चाहिए। प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, IFS सब एक दिन रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन विद्वान कभी रिटायर्ड नहीं होता। वो हमेशा उसकी उपयोगिता बनी रहती है। इसलिए कुछ नौकरी करने के लिए एजुकेशन मत लो बच्चों, आप विद्वान बनने के लिए पढ़ना शुरू करो। और जब विद्वान बनने के लिए पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी।